तो आज की इस वीडियो में जीके स्टडी गौतम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है 2025 में हमने टॉप 28 क्वेश्चन आंसर को सेलेक्ट किया है, जो आपका जनवरी टू सितंबर 2025 अपडेटेड रहने वाला है और ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहे, हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर का चुनाव किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका दोस्तों पहला वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसका उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू जी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों आइए इनसे रिलेटेड कुछ हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ध्यान देते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक में देख लेते हैं दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। उन्होंने 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। और दोस्तों वे बता दें, वे आपके निर्वाचित होकर भारत की पहली आदिवासी महिला हैं जो राष्ट्रपति के पद पर बनी हैं। और 2015 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया था। वे झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं। हाँ दोस्तों, ये भी आपसे पूछ सकता है भारत की पहली महिला राज्यपाल के रूप में कौन है, तो वो आपका हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं। और 2022 में द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने राष्ट्रपति का पद का उम्मीदवार बनाया था। तो दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। आपका दूसरा वाला प्रश्न जाएगा, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम हो जाएगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी और इनका जन्म हो जाएगा 17 सितंबर 1950 के वडनगर गुजरात में हुआ था। इनके राजनीतिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े हैं। 2001 से 2014 तक वे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। 26 मई 2014 से वे भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं और 2019 में ये आपके दूसरे बार प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बने हैं। और आपके दोस्तों इस समय प्रेजेंट टाइम में भी भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। आपका तीसरा वाला प्रश्न आएगा दोस्तों, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो आपका इसका उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आर गवई भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। ये आप तो याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। आइए इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। जस्टिस बी आर गवई ने 14 मई 2025 को भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और दोस्तों इनका पूरा नाम हो जाएगा भूषण राम कृष्ण गवई। 1999 में बम्बई हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। और दोस्तों 2019 में ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीश बने हैं। 9 मई 2025 से भारत के न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई के पद पे भी कार्यरत रहे हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कौन हैं? तो ये तो आपको दोस्तों पता ही होगा, ये अभी फिलहाल हुए हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सीपी राधाकृष्णन जी वर्तमान उपराष्ट्रपति हुए हैं। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी हैं। वे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। और दोस्तों सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष उपराष्ट्रपति पद की शपथ 12 सितंबर 2025 को ली है। उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्हें 452 वोट मिले हैं और वो विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हरा मतों के अंतर से वे उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए हैं। इनका जो दोस्तों विपक्षी उम्मीदवार था वो आपका बी सुदर्शन रेड्डी था। अगला वाला प्रश्न जाएगा आपका, वर्तमान में भारतीय सेना इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ द स्टाफ कौन हैं? तो आपका इसका उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं दोस्तों। जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के 30वें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, जिन्होंने 30 जून 2024 को इस पदभार को संभाला है। वे 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सेना की जम्मू और कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन में कमीशन प्राप्त कर सैन्य सेवा में आए थे।
और उनकी सेवा लगभग 40 वर्षों से अधिक लंबी और विशिष्ट रही है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला वाला प्रश्न जाएगा आपका, वर्तमान में भारतीय वायुसेना एयरफोर्स के चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? तो आपका इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी हैं। इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के 28वें चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं। उन्होंने 30 सितंबर 2024 को वायुसेना प्रमुख का पदभार संभाला है। अमरप्रीत सिंह एक योग्य उड़ान प्रशिक्षक और प्रायोगिक परीक्षक पायलट हैं, जिन्होंने पास विभिन्न फ्लिपकार्ट विंग और रोटरी विंग पर 5000 से अधिक घंटों की उड़ान भरी है। नेक्स्ट वाला आपका प्रश्न हो जाएगा, भारत के वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो आपका इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेश कुमार जी वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। सी ज्ञानेश कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उन्होंने 19 फरवरी 2025 को इस पदभार को संभाला है। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के 1986 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वे चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो आपका इसका उत्तर जाएगा आनंदीबेन पटेल जी उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। उन्होंने 2019 में यह पदभार संभाला था। उनका कार्यकाल 29 जुलाई 2024 को समाप्त हुआ था, लेकिन वे राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार अपने पद पर बनी हुई हैं। अगला वाला आपका प्रश्न हो जाएगा, भारत के वर्तमान राज्यपालों में से कौन बिहार के राज्यपाल हैं? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री आरिफ मोहम्मद खान भारत के वर्तमान राज्यपालों में बिहार के राज्यपाल हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। वे वर्तमान में बिहार के 42वें राज्यपाल हैं। उन्होंने 2 जनवरी 2025 को बिहार के राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला था। इससे पहले वे केरल के 22वें राज्यपाल थे, जहां उनका कार्यकाल 6 सितंबर 2019 से 2 जनवरी 2025 तक रहा है। आरिफ मोहम्मद खान भारतीय जनता पार्टी भाजपा के आदर्श सदस्य हैं। बिहार में वे 26 साल बाद मुस्लिम समुदाय से आने वाले राज्यपाल हैं। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, बिहार से वे 26 साल बाद, ये आपका करंट अफेयर्स में पूछ सकता है कि बिहार से 26 साल बाद मुस्लिम समुदाय से आने वाले राज्यपाल कौन हैं? तो आपका उसका उत्तर हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारत के वर्तमान चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हैं। इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। उन्होंने 30 अप्रैल 2024 को यह पदभार संभाला था। वे भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख हैं। भारत के में वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? तो आपका इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल अनिल चौहान जी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जनरल अनिल चौहान वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस हैं। उन्होंने सितंबर 2022 में यह पदभार संभाला था। उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पुनः सेवा में लिया गया और जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया। भारत के वर्तमान लोकसभा के स्पीकर कौन हैं? तो आपका इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम बिरला जी भारत के वर्तमान लोकसभा के स्पीकर हैं। आइए इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। श्री ओम बिरला वर्तमान में भारत के 18वें लोकसभा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने 19 जून 2019 को 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। 26 जून 2024 को उन्हें निर्वाचित होकर 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने।
वे राज्यसभा के कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और 2014 से लगातार लोकसभा सदस्य भी हैं। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष चेयरमैन कौन हैं? तो आपका इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अजय कुमार जी यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। डॉक्टर अजय कुमार वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने 15 मई 2025 को यह पदभार संभाला था। वे 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी और भारत के पूर्व रक्षा सचिव रहे हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई है और उनका कार्यकाल अक्टूबर 2027 तक या 65 वर्ष की आयु तक रहेगा, जो पहले से डिसाइड हो चुकी है दोस्तों। अगला वाला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अमित शाह जी वर्तमान गृह मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। अमित शाह वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं। उन्होंने 30 मई 2019 को यह पदभार संभाला था। वे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस जयशंकर वर्तमान विदेश मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। उन्होंने 30 मई 2019 को यह पदभार संभाला था। वे भारतीय विदेशी सेवा आईएफएस के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। आपका 16 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं इनके बारे में। राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने 30 मई 2019 को यह पदभार संभाला था। वे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लखनऊ से सांसद हैं। उनका कार्यकाल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जारी है। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो आपका दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मेंद्र प्रधान जी वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने 30 मई 2019 को यह पदभार संभाला था। वे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और ओडिशा से राज्यसभा के सदस्य हैं। उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जारी रहता है। भारत के वर्तमान वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन हैं? तो आपका इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं। उन्होंने 31 मई 2019 को यह पदभार संभाला था। वे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा की सदस्य हैं। उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जारी है। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यूनियन हेल्थ मिनिस्टर अभी कौन हैं? तो आपका इसका उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मनसुख मांडविया भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं आपके। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। डॉक्टर मनसुख मांडविया वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। उन्होंने 7 जुलाई 2021 को यह पद संभाला था। वे भारतीय जनता बीजेपी के सदस्य और गुजरात से लोकसभा अध्यक्ष के पद पर भी पदोन्नत हैं। आपका दोस्तों 20 नंबर वाला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अश्विनी वैष्णव भारत के वर्तमान रेल मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं। उन्होंने 7 जुलाई 2021 को यह पद संभाला था। वे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सदस्य हैं और ओडिशा से राज्यपाल के सदस्य भी हैं। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धसेन रामकृष्ण गवई वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं।
जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई वर्तमान में भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने 14 मई 2025 को यह पद ग्रहण किया। वे पहले बौद्ध और दूसरे दलित व्यक्ति हैं जिन्होंने यह पद संभाला है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई थी। उनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक रहेगा, ये फिक्स हो गया है। भारत के वर्तमान राज्यपालों में से कौन गोवा के राज्यपाल हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री पुष्पापति अशोक गजपति राजू गोवा के राज्यपाल हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। श्री पुष्पापति अशोक गजपति राजू भारत में वर्तमान गोवा के राज्यपाल हैं। उन्होंने 26 जुलाई 2025 को यह पदभार संभाला। वे तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई थी। तेईस नंबर प्रश्न जाएगा दोस्तों, भारत में वर्तमान राज्यपालों में से कौन हरियाणा के राज्यपाल हैं? तो इसका उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर आशीष कुमार घोष हरियाणा के राज्यपाल हैं। इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। प्रोफेसर आशीष कुमार घोष जुलाई 2025 से हरियाणा के 19वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 21 जुलाई 2025 को यह पदभार संभाला था। 1991 में भाजपा में शामिल होकर 1999 से 2002 तक पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। वे पश्चिम बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी रहे हैं। भारत में वर्तमान वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती निर्मला सीतारमण। श्रीमती निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं। उन्होंने 30 मई 2019 को यह पदभार संभाला था। 10 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सरकार में उन्हें पुनः नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जारी है। भारत के वर्तमान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भूपेंद्र यादव वर्तमान पर्यावरण, वन एवं जल परिवहन मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। भूपेंद्र यादव भारत के एक वरिष्ठ राजनीतिक हैं जो 11 जून 2024 से देश के केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वे राजस्थान के अलवर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने 2012 से 2024 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में काम किया और फिर 2024 में लोकसभा के सदस्य बने। भारत के वर्तमान कानून और न्याय मंत्री, लॉ ऑफ जस्टिस कौन है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल, जो कि वर्तमान कानून और न्याय मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। अर्जुन राम मेघवाल वर्तमान में भारत के कानून और न्याय राज्य मंत्री हैं। उन्होंने 18 मई 2023 को इस पदभार को संभाला है। वे भारतीय जनता पार्टी के नेता और राजस्थान के बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में सांसद हैं। उन्होंने 2009 में आईएएस से सेवानिवृत्ति होकर राजनीति में प्रवेश लिया। 2009 से लगातार 2009, 2014, 2019 में बीकानेर से सांसद चुने गए हैं। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीवी आनंदा बोस पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल हैं। डॉक्टर सीवी आनंदा बोस वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। उन्होंने 23 नवंबर 2022 को यह पदभार संभाला है। वे एक प्रतिष्ठित आईएएस अधिकारी रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद सार्वजनिक सेवा में सक्रिय हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई थी। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है? तो आपका इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के संजय मूर्ति जी
वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। श्री के संजय मूर्ति वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG हैं। उन्होंने 21 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शपथ ली थी। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच के अधिकारी हैं। उनसे पहले श्री गिरीश चंद्र मुर्मू इस पद पर कार्यरत थे। यार दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा विषय पर MCQ चाहिए। और दोस्तों, इस वीडियो की फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इस वीडियो का फ्री PDF को प्राप्त करें, जिसका हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक बायो में दे रखा है और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। और दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।